मैं ठाकुर सूर्यकांत सिंह, प्रांत अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं सहारनपुर का निवासी हूँ और हिंदू जागरण मंच जो अपना अखिल भारतीय संगठन है, उसमें ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में हिंदुत्व के जागरण का काम करता हूँ। यूजीसी को लेकर सर, नई डीएमओ को लेकर जो विवाद चल रहा है, हिंदू जागरण मंच इनको किस तरीके से देखता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी को विश्वविद्यालय एक रूल्स रेगुलेशन 2026 जारी किया है, जिसमें नाम तो समता यानी इक्विलिटी और इक्विटी का दिया गया है, लेकिन उसके जो प्राविधान हैं वो सारे भेदभावपूर्ण हैं। उसमें जातिवाद में छात्रों को बांटा गया है। उसमें कहा गया है कि सवर्ण जाति के छात्रों को के विरुद्ध पिछड़ी, एससी, एसटी और छात्राएं कोई शिकायत करेंगी तो उन्हें दंडित किया जाएगा और न ही शिकायत करने वाले का नाम पता बताया जाएगा, न ही कोई किसी प्रकार की सफाई देने का मौका उन छात्रों को मिलेगा। केवल एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये एक षड्यंत्र लगता है कि सवर्ण जाति के छात्रों को जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा है उससे वंचित किया जाए। दूसरा, इसमें एक एंगल लव जिहाद का भी दिखाई देता है, क्योंकि यदि कोई पिछड़ी जाति का छात्र जिसमें विधर्मी मुस्लिम जाति के बहुत सारी जातियां पिछड़ी जाति में आते हैं और वो उनमें पढ़ेंगे और वो किसी छात्रा को, लड़की को परेशान करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और अगड़ी जाति के बच्चे यदि वहां कुछ उसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे तो उस संघर्ष को ये समता और इस रेगुलेशन की आड़ में उन छात्रों को विश्वविद्यालय से रेस्टिकेट कराने में, निष्कासित कराने में सहयोग इसका ले सकते हैं और इसके कारण से लव जिहाद की घटनाएं और महिला उत्पीड़न की घटनाएं विश्वविद्यालय कैंपस में बढ़ सकती हैं। दूसरा, इसमें कोई साक्ष्य के बिना ही केवल कंप्लेंट के आधार पर ही कार्रवाई होगी। जो भी पूरा बर्डन जो डाला गया है वो सवर्ण छात्रों पर डाला गया है। यदि कैंपस के अंदर कोई व्यवस्था बनानी है, अनुशासन की व्यवस्था बनानी है, तो उसमें छात्रों में के अंदर जातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सब छात्रों को एक समान मानते हुए सबको यह अधिकार देना चाहिए कि किसी भी छात्र का यदि कैंपस में उत्पीड़न हो रहा है तो वो शिकायत कर सके और वो पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कर सके। ये जो भेदभाव किया गया है कि ये अधिकार केवल पिछड़ी जाति के एससी एसटी छात्रों को या छात्राओं को ही रहेगा, अगड़ी जाति के छात्रों को ये अधिकार नहीं रहेगा,
इसका अर्थ तो यह है कि शासन ने और यूजीसी ने पहले ही सारे सवर्ण छात्रों को कैंपस से बाहर करने का एक बड़ा षड्यंत्र किया है, और ये इस कारण से भी फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि बहुत लंबे समय से 50% से अधिक मांग आरक्षण की चल रही है, तो वो वहां से पूरी नहीं हो रही है। तो उसको पूरा करने के लिए अब इस प्रकार के षड्यंत्र करके सवर्ण छात्रों को शिक्षा से वंचित करके पूरा, जब वहां जब ग्रेजुएट छात्र होंगे ही नहीं तो वो सवर्ण छात्र नहीं होंगे, तो उनको सब अन्य जातियों को ही उसका लाभ मिलेगा, और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत में विधर्मी उठाएंगे। और जिस प्रकार से आज उर्दू विषय को लेकर के एक वर्ग विशेष हर जगह यूपीएससी में और दूसरी परीक्षाओं में अधिक अंक पा जाता है, वही लाभ जो पिछड़ी जातियों के विधर्मी छात्र हैं वो पाएंगे। इसलिए इस हमारा हिंदू जागरण मंच भारत सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और यूजीसी के चेयरमैन से अनुरोध करता है कि ये जो भेदभावपूर्ण उन्होंने नियम और रेगुलेशंस बनाए हैं इनको तुरंत वापस ले तथा समाज में समता और समरसता पैदा करने वाले कार्य किए जाए, और ये जो भेदभावपूर्ण नीति है इसका हिंदू जागरण मंच पूर्णतः विरोध करता है। क्या आपको लगता है कि इन नियमों से समानता आएगी या फिर कहीं न कहीं एक भेदभाव पैदा होगा? इन नियम अभी जारी किए हैं इनसे निश्चित तौर से भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न बढ़ेगा, जी। और इनके कारण से लव जिहाद भी बढ़ेगा क्योंकि केवल सवर्ण समाज की छात्राएं वहां विश्वविद्यालय में रह जाएंगी, और इसकी आड़ में उनको जो सवर्ण छात्र होंगे उनको ब्लैकमेल किया जाएगा और वो अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे, ये भी एक कारण। जी, साथ ही इसमें झूठी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, तो क्या यह छात्रों और शिक्षकों के लिए कोई खतरा नहीं है? ये सबसे बड़ा इसमें जो इसके प्रावधानों में ये भी है कि वो छात्र कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के हेड टीचर प्रोफेसर उनके खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, और वो झूठी शिकायत कर सकता है और उस झूठी शिकायत पे कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो उसका परिणाम ये होगा कि यदि किसी छात्र को अनुपस्थित चल रहा है, उसकी उपस्थिति पूरी ना की अध्यापक ने, या किसी छात्र के नंबर कम आ रहे हैं उसे अधिक नंबर देने की मांग की, तो वो भी उसमें वो उसे ब्लैकमेल करेगा और इसका की आड़ में उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगा। और इसके अंदर प्रिंसिपल के खिलाफ, वीसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार छात्र को दिया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार हॉस्टल में यदि जो दो बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं और उनमें एक बच्चा दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है, तो उसको ये छूट नहीं होगी कि वो उसके साथ ना रहे। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है जो बिल्कुल ही गलत है। अगर एक छात्र को कोई बीमारी है तो वो दूसरे छात्र को लग सकती है, अगर वो अलग रहना चाहता है और वो उसकी कंप्लेंट कर दे कि नहीं ये तो मेरे साथ असमानता के कारण ऐसा चाह रहा है, तो उसको वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो ये बहुत ही गलत नियम यूजीसी ने बनाए हैं, हम हिंदू जागरण मंच की ओर से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जी, कहीं न कहीं क्या इससे कैंपस में डर या दबाव का माहौल बन सकता है? बिल्कुल भय, इससे भय पैदा होगा, शोषण होगा और ब्लैकमेलिंग होगी, और इसका ये छात्राओं को भी भुगतना पड़ेगा। उसका कारण ये होगा कि मान लो एक छात्रा का भाई भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका भतीजा कोई उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई रिश्तेदार पढ़ता है, छात्र है, वो सवर्ण है,
तो वो उस छात्रा के माध्यम से उस छात्रा को ये कह करके ब्लैकमेल करेगा कि या तो तू मेरी इच्छाएं पूरी कर, नहीं तो मैं तेरे भाई को के खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दूंगा, उसको यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगा, तेरे भतीजे को निकलवा दूंगा, तेरे दूसरे रिश्तेदार को निकलवा दूंगा। और इसमें इससे भय दोहन हो सकता है।